हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। दोस्तों, हमारे भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोग को एक भोलेनाथ की कहानी सुनाने जा रहे हूँ और भक्ति कैसा लगेगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए सुनाते हैं। एक समय की बात है, गांव में एक भोला नाम का एक चरवाहा अपनी पत्नी निर्मला के साथ रहता था। दिन में वह लोगों की भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल ले जाता था और शाम को उन्हें गांव के बाहर के बारे में छोड़ देता था और वह वहीं अपनी एक छोटी सी कुटिया में रहता था। सारी रात जंगली जानवरों से भेड़ बकरियों की रक्षा के लिए वह पहरा देता था। भोला भोलेनाथ का परम भक्त था। वह हर समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करता रहता था। इस बात से गांव वाले बड़े संकोच में रहते थे। एक दिन भोला ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बाड़े की ओर जा रहा था। तभी उसे एक पंडित जी ने रोक लिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या भोला, तू दिन भर तो भगवान शिव का नाम लेता रहता है और 5-5 दिन नहाता नहीं है। ऐसे भगवान तो तेरी पुकार सुनेंगे भी क्यों करता है? या पंडित जी, नहाने का तो समय ही नहीं मिल पाता। क्या करूं, काम ही इतना होता है। अरे रही बात नहाने से क्या होता है, मन साफ होना चाहिए। मैं तो प्रभु की भक्ति में लीन रहता हूँ, प्रभु के दर्शन चाहता हूँ और इन जन्मों के चक्कर से मुक्ति चाहता हूँ। इसीलिए हर समय भोलेनाथ का नाम जपता रहता हूँ। पर भोला, प्रभु तुझे ऐसे दर्शन नहीं देंगे। अच्छा तो आप बताइए, मैं भोलेनाथ की भक्ति कैसे करूँ? कैसे मुझे भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त होंगे? भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए तुम्हें रोज़ सुबह उठकर नहाना होगा। सुबह शाम भोले जी की पूजा करनी होगी, उनके मंत्र का जाप करना होगा। तब भोलेनाथ तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। लेकिन मैं तो 5 दिन नहीं नहाता हूँ। सुबह शाम में भेड़ बकरियों का पहरा देता रहता हूँ। पूजा पाठ तो मैंने आज तक नहीं की। इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। आप कोई और उपाय बताएं। तुम रोज़ खाना तो खाते ही हो ना? फिर जब तुम खाना खाओ तो पहले भगवान का भोग लगाना, फिर खाना खाना। मैं रोज़ खाना तो खाता हूँ, या तो मैं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वह वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद निर्मला खाना लेकर बाड़ी में पहुँची। या लीजिए, आपके लिए खाना लाई हूँ, खाना खा लीजिए। ठीक है निर्मला, तुम खाना रख दो और चले जाओ, मैं खाना खा लूँगा। निर्मला खाना रखकर वहाँ से चली जाती है। निर्मला के जाने के बाद भोला खाना खाने बैठता और इस बार भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा भोग लगाइए, आपके बाद में खाना खाऊंगा। भोला अति भोला था। उसे लगा कि भोलेनाथ स्वयं भोग लगाने आएंगे। वह हाथ जोड़कर बैठा रहा, लेकिन खाना तो ऐसे ही रखा था। उसने कई बार भोले बाबा को आवाज़ दी कि वह भोग लगाएं, लेकिन कोई नहीं आए। ऐसे ही दोपहर से शाम हो गई। भोला भूखे पेट शाम तक भोलेनाथ का इंतजार करता रहा, लेकिन अब भोला को गुस्सा आ गया। अच्छा तो आप मुझे गरीब के घर का खाना नहीं खाना चाहते, ठीक है भोलेनाथ, अब मैं भी नहीं खाऊंगा। भोला गुस्से से सारा खाना नदी के किनारे रखाया और शाम को उसकी पत्नी फिर खाना लेकर आई। यह लीजिए, खाना लाई हूँ आपके लिए। हाँ, यहीं रख दो। ठीक है। सुबह का खाना कैसा था? मैं क्या जानूँ। क्या हो, वह बर्तन कहाँ रख दिए? दिख नहीं रहा है। खाली बर्तन दे दीजिए, मैं चली जाती हूँ। कोई नहीं, मैं खाली बर्तन खुद ले आऊँगा, तुम जाओ। अभी निर्मला वापस से खाना रख कर वहाँ से चली जाती है। निर्मला के जाने के बाद भोला फिर से बाबा को याद करने लगा और भोग लगाने को कहने लगा, भोलेनाथ आइए और भोग लगाइए। या बोल कर वो भोलेनाथ के इंतजार में बैठ गया। काफ़ी इंतजार के बाद इस बार भोले बाबा नहीं आए। शायद भोलेनाथ मुझसे नाराज़ हैं, इसीलिए भोग लगाने नहीं आ रहे हैं। पंडित जी ने कहा था जब तक भोग ना लगाओ खाना मत खाना। ठीक है, अब मैं भी देखूंगा कि भोले मुझसे कब तक नाराज़ रहते हैं। यह सोचकर उसने वहाँ खाना नदी के किनारे रख दिया। अब भोला रोज ऐसे ही भूखा रह जाता। निर्मला रोज उसके लिए खाना लाती, वो शिव का भोग लगाने को बुलाता और कोई नहीं आता और वह सारा खाना नदी के किनारे रखा था। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। खाना न खाने की वजह से भोला की हालत बिगड़ने लगी, उसका शरीर कमज़ोर होने लगा। निर्मला को भोले की इस बात का कारण पता नहीं चल रहा था। आखिर एक दिन निर्मला ने भोला से पूछ ही लिया, आपको क्या हुआ है? आप इतने दुबले क्यों होते जा रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस आजकल मेहनत ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन आपका शरीर ज़्यादा कम
ओजन से कमज़ोर हो गया है, ऐसा नहीं लग रहा है। आप खाना तो ठीक से खाते हैं? हाँ हाँ, मैं खाना अच्छे से खा रहा हूँ। अब तुम मेरा सर मत खाओ, यहाँ खाना रखो और जाओ। यहाँ से निर्मला उससे पूछती रहती है, लेकिन भोला ने उसे कुछ नहीं बताया और उसे डांट फटकार कर भगा दिया। धीरे धीरे भोला का शरीर बेहद कमज़ोर होने लगा। हालत ऐसी हो गई कि वह उसे खाना भी उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वह भोलेनाथ को भोग लगाने के लिए इंतजार करता रहा। भगवान, आप मुझसे नाराज़ हैं, मैं जानता हूँ, पर अब मेरा शरीर भी नहीं साथ दे रहा है। आज आखिरी बार आपको भोग लगा रहा हूँ, कल का सूरज शायद मैं ना देख सकूँ। ऐसा कहते कहते भोला की आंखें बंद हो गई। उसी समय उसके कानों में किसी की आवाज़ आई, भोला आंखें खोलो। भोला, देखो मैं आ गया। यह सुनते ही भोला ने आंखें खोल कर देखा तो उसके सामने साक्षात भोले खड़े थे। भोला उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, हे भोलेनाथ, मैं धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर। मैं तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। भोलेनाथ, मुझसे भोग लगाने से में शायद कोई गलती हो गई, इसीलिए आप मुझसे नाराज़ हैं ना? नहीं भोला, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तो सदा तुम्हारे अंदर ही निवास करता हूँ। यदि यह भोजन तुम मुझे भोग लगाने के बाद कहकर खा लेते तो यह स्वयं मुझे प्राप्त हो जाता। लाओ, तुम्हें बहुत भूख लगी है ना, तुम्हें अपने हाथों से खिला देता हूँ। यह बोलकर भोलेनाथ भोला को अपने हाथों से निवाला खिलाने लगे, जिसे खाकर भोला पहले जैसा तंदुरुस्त हो जाता है। भोला, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बाबा, मुझे बस मुक्ति चाहिए और कुछ नहीं। बोला, इसके लिए बस तुम अपना कार्य ईमानदारी से करते रहो, जैसे चाहो मेरा सुमर करते रहो, अपनी पत्नी का पालन पोषण करो। जब भी तुम्हारी आयु पूरी होगी तुम स्वयं मेरे लोक में आ जाओगे। ऐसा कहकर भोलेनाथ वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब भोला पहले जैसा तंदुरुस्त हो चुका था, जिसे देखकर उर्मिला बहुत खुश हुई। इसके बाद भोला का बस भोलेनाथ के बताए रास्ते पर चलने लगा। एक समय की बात है, हरपुर गांव में शंभू नाम का एक बुजुर्ग किसान रहता था। वह बेहद ही गरीब था और उसकी पत्नी करुणा शिव की भक्त थी। इतनी मुश्किल पड़ने के बाद भी उन्होंने शिव की भक्ति करनी नहीं छोड़ी। एक दिन की बात है, शंभू अपने खेत में फसल बो रहा था, तभी वहां पर सेठ करोड़ी मल अपनी साइकिल से धक्का लगाता हुआ पहुंचता है। अरे ओ शंभू बेटा, क्या बात है? तुझे तो हमने पैसा दिया था, उसका ब्याज दे दो, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, कब लौटाएगा पैसे बेटवा? सेठ जी ने अभी तो देना मुश्किल है, फसल कुछ उग नहीं रही है, पैसे आ नहीं रहे हैं, अभी तो 2 वक्त की रोटी भी मिलनी मुश्किल है। अरे तो उससे मैं क्या कर सकता हूँ? हमको तो हमारे पैसे समय पर चाहिए, वरना तेरी गिरवी ज़मीन बेचकर भुगतान कर लूँगा। फिर बाद में मत कहना। नहीं सेठ जी, ज़मीन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसी ज़मीन से मेरी कमाई है, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, अगली फसल जो कटेगी उसे बेचकर आपके पैसे चुका दूंगा। यह बोलकर सेठ वहाँ से साइकिल खींचता हुआ निकल गया। शंभू अपने माथे पर शिकन लिए हुए घर आता है। क्या हुआ, आप परेशान क्यों लग रहे हो? अब क्या बताऊं करुणा, आज सेठ करोड़ी मल मुझे मिला था, कह रहा था जल्दी से मेरे पैसे दे दो, वरना गिरवी खेत ज़मीन ले लूँगा। अब समझ नहीं आ रहा है, इतने कम समय में इतने पैसे कैसे चुकाऊं? इस उम्र में तो खेती भी नहीं होती है, कितना भी अनाज उगा लूँ कोई बात नहीं है। आप परेशान मत होइए, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा और भोलेनाथ की कृपा रही तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन देख लीजिए, मैं भी यही मना रहा हूँ सब ठीक हो जाए। मैंने फसल तो बो दी, बस उम्मीद के समय पर बारिश हो जाए तो सब भला हो जाएगा। आप मन उदास मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। आज की यह गर्मी देखकर तुझे ऐसा लग रहा है इस पूरे सप्ताह में कोई बारिश नहीं पड़ने वाली है, यह तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। अगर बारिश नहीं हुई तो मेरी फसल खराब हो जाएगी, भोलेनाथ की मदद करो। यह कहकर शंभू निराश मन से वहाँ से लौट आता है। शंभू रोज अपने खेत में जाता है और मौसम का मुआयना लेता है, उसे बारिश की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। अरे चच्चा, क्या आसमान की ओर टुकुर टुकुर देख रहे हो? बस यही कि बारिश कब आएगी। अखबार भी पढ़ लिया करो, इस साल सूखा पड़ेगा, बारिश नहीं होगी। वैसे यह तो बताओ, खेत में बोया क्या? धान बोया था बेटा। ओह, तब तो बिल्कुल दिक्कत की बात है, धान के लिए बारिश बहुत ज़रूरी है। हे भोलेनाथ, यह कैसी खबर सुनाई तूने? अगर बारिश नहीं की तो मेरी फसल खराब हो जाएगी, फिर मैं सेठ को पैसे कैसे दूंगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता शंभू,
आंखों में आंस लिए भगवान शिव के मंदिर में पहुंचता है और भगवान शिव से गुहार करने लगता है, हे महादेव मेरी मदद कीजिए, आखिर मेरी पूजा में ऐसी क्या कसर रही जो मुझे इतने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। महादेव मेरे घर जमीन सब दांव पर लगा हुआ है, यदि मेरी फसल नहीं होगी तो मैं कैसे कर चुकाऊंगा। महादेव मैं आपके पास उम्मीद लेकर आया हूँ, आपको मेरी मदद करनी ही होगी, वरना यही मैं अपना सर पीट पीट कर मर जाऊंगा। यह बोलकर शंभू अपना सिर शिव जी के आगे पीटने लगता है। देखते ही देखते उसके सर से खून आने लगता है, लेकिन शंभू फिर भी अपने आप को नहीं रोक पाता। उतने में एक हाथ शंभू के सिर पर आता है, उसके हाथ में स्वयं स्पर्श से शंभू के सर की चोट गायब हो जाती है और फिर शंभू भी अपने आप को रोक लेता है। शंभू पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है, जिसके पास एक लाठी और कंधे पर एक झोला होता है। तुम कौन हो भाई, तुमने मुझे रोका क्यों, और तुमने छूने से या मेरी चोट कैसे ठीक हो गई। अरे इतने सारे सवाल एक बार में, यह सब तो ठीक है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपने बारे में बस इतना बता सकता हूँ कि मेरा नाम भोला है। मैं काम की तलाश में भटक रहा हूँ, आप मुझे कोई काम दे सकते हैं क्या? आप मुझे कोई काम देते तो बहुत अच्छा होता, मुझे सब आता है। अरे भैया यहाँ मेरे पास खुद कुछ खाने को नहीं है, मैं आपको कैसे काम दे दूँ। अरे घबराइए मत, मैं आपके पास पैसे नहीं मांगूंगा, बस एक वक्त का खाना दे दीजिएगा। यह तो ठीक है, बस एक समय का खाना ही मांग रहा है, मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, कब तक काम करूँगा। इसको काम पर रख लेता हूँ, इसी से सारा काम कराऊँगा। ठीक है चलो फिर मैं तुम्हें काम देता हूँ। भोला शंभू के साथ उसके घर जाता है। शंभू भोला को अपनी पत्नी करुणा से मिलाता है, फिर करुणा भोला के लिए कुछ खाना बनाती है और उसे बैठा कर खिलाती है। अरे वाह, बहुत दिन बाद इतना स्वादिष्ट खाने को मिला, तृप्त हो गया। अब बताइए मालिक मुझे क्या काम करना होगा। ऐसा कोई खास काम तो नहीं है मेरे पास, पर एक खेत में मैंने धान बो रखा है, बारिश का इंतज़ार कर रहा हूँ, बारिश हो तो कुछ काम बने। बारिश को लेकर आप परेशान हो मालिक, आप चिंता मत करिए, मैं आपकी सारी समस्या दूर कर दूंगा। यह मेरी लाठी है ना, इससे मैं सारे बादल लपेट कर आपके खेत में ले आऊँगा, बस आप देखते ही रहिए। ठीक है हम भी देखते हैं। शंभू को लगता है कि भोला कोई आम इंसान है, इसीलिए वह उसी रात बातों को मजाक में ले लेता है। दूसरी ओर भोला के रूप में आए भोलेनाथ अपनी लाठी के इशारे से सारे बादल गांव में लाकर बारिश करा देते हैं। जमीन पर बारिश पड़ते ही सारा गांव खुशियों से झूम उठता है और बारिश होते देख शंभू भी बहुत खुश होता है। करुणा देखो बारिश आ रही है, अब हमारी फसल खराब नहीं होगी, मैंने कहा था ना भोलेनाथ हमारी मदद जरूर करेंगे। देखो बारिश आने लगी, हर हर महादेव। हाँ मालिक, आप मुझे बुलाया क्या? अरे मैंने तुझे वो थोड़ी बुलाया, मैंने तो भोलेनाथ का नाम लिया। अरे मालिक वो सब छोड़िए, आप बाहर देख रहे हो ना बारिश हो रही है, और मैंने आपसे कहा था मैं बारिश करा दूंगा, लेकिन आप लोग तो मेरी बात ही नहीं मानते। अब देखना मैं आ गया हूँ, आप समय समय पर बारिश होगी। करुणा मुझे लगता है कि भोला वह नहीं है जो हमें दिख रहा है, तो फिर कौन है? जो भी है या हमारी सोच से परे है। इसके बाद शिव के रूप में शंभू और करुणा की देखभाल करने लगे। उसकी होने से समय समय पर बारिश होने लगी। कुछ दिनों में शंभू की फसल लहलहा गई। देखते देखते फसल की कटाई का समय आ गया। भोला धान काट कर घर लाता है। शंभू देखता है कि भोला सिर्फ ऊपर की फसल काट कर लाया है, धान का निचला भाग यानी पौधा नहीं लाया। अरे भोला, या तो सिर्फ धान है, नीचे का पौधा कहाँ है? उन्हें काटना भूल गया। अरे मालिक, क्या मैं जानबूझकर नहीं काटा क्योंकि कल उन पर दोबारा धान उगेंगे? अरे पागल है क्या? कोई आम का पेड़ है जो एक बार उगने के बाद बार बार फसल देगा? धान का पौधा एक ही बार धान देता है। अच्छा तो कल आप लोग मेरे साथ चलना और अपनी आँखों से देख लेना। अगले दिन करुणा और शंभू भोला के साथ खेत में जाकर देखते हैं और वह दोनों यह देखकर चौंक जाते हैं कि उन पुराने धानों के पौधों पर नए धान लगा गए हैं। यह देखकर दोनों का सिर चकरा जाता है और इतनी देर में ही शंभू भोला के पैरों में गिर जाता है। प्रभु, आपने असली रूप में आइए। प्रभु, मुझे आपके दर्शन करने हैं। मुझे पता है आप कोई आम इंसान नहीं हैं,
आप महादेव हैं। इतना कहते ही महादेव असली स्वरूप में आ जाते हैं। महादेव को अपने सामने देखकर शंभू और करुणा नतमस्तक हो जाते हैं। मुझे शक था कि भोला कोई आम इंसान नहीं है। भगवान, आपने हमें दर्शन देकर हमारा जीवन धन्य कर दिया। उठो शंभू, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत खुश हूँ। आज के बाद तुम्हें अपना पेट काट कर मेरी भक्ति करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम इस खेत में जो भी उगाओ वह तुम्हें लाभ देगा, और जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे याद कर लेना। तुम्हारा भोला बनकर आ जाऊंगा। यह बोलकर शिव जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। शिव जी के आशीर्वाद से इस बार शंभू की फसल बहुत अच्छी हुई, जिससे उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया और शंभू और करुणा के दिन सुधर गए और अब किसी चीज़ की कमी उन्हें नहीं होती। उनका बाकी जीवन आराम से गुजरने लगा। बोलो भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।